नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपको जीवों में श्वसन और पौधों और जानवरों में पोषण पाठ पर पिछले वीडियो के सभी भागों का आनंद लिया होगा। आपने देखा कि हमारे शरीर में भोजन, पानी और हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और अंत में सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेने के बाद बाहर निकलते हैं। एक बार सोचिए, क्या हम प्रवेश और निकास के बीच की प्रक्रिया को परिवहन का नाम दे सकते हैं? हाँ, सही है। हम इसे नाम दे सकते हैं और हम यह भी समझ सकते हैं कि पौधों और जानवरों में परिवहन कैसे होता है। तो पौधों और जानवरों में परिवहन पर बनाई गई 3 वीडियो देखें। अब पहले वीडियो में हम रक्त और रक्तवाहिकाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सीखने के उद्देश्य: हम परिसंचरण तंत्र नामक प्रणाली के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसमें रक्त वाहिकाएं और हृदय शामिल हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विशेष के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। 1. रक्त वाहिकाएं। खोज शब्द: धमनी, रक्त वाहिकाएं। कोशिका, परिसंचरण तंत्र। हीमोग्लोबिन, दिल की धड़कन। प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, धड़कन। लाल रक्त कोशिका, टिश्यू पेपर। शिरा, श्वेत रक्त कोशिका। तुरंत इस माइंड मैप को अपनी आँखों से ग्रहण कर ले। अवधारणा मानचित्र। चलिए विषय को समझें। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, फिर पेस्ट के रूप में, और उस ठोस पेस्ट में मौजूद सभी पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और प्रोटीन तरल रूप में रक्त में अवशेषित हो जाते हैं। अब इन पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने की आवश्यकता है। कैसे? रक्त में अब पोषक तत्व हैं, इसलिए जब रक्त शरीर में घूमता है तो यह सभी पोषक तत्वों को सभी जगहों पर और शरीर की हर कोशिका तक परिसंचरण के माध्यम से ले जाता है। उसी तरह कुछ लवण, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गैसों और यहाँ तक कि पसीने के रूप में अवांछित पानी जैसे अपशिष्ट पदार्थ शीर्ष से दूर ले जाते हैं। इसलिए इन सभी प्रक्रियाओं के लिए हमें हमारे शरीर में एक विशेष परिवहन प्रणाली, जो इन सभी पदार्थों को एक स्थान में से दूसरे स्थान तक ले जाने, परिवहन करने और बाहर निकालने के लिए
तैयार की गई है जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इस परिवहन प्रणाली या परिसंचरण तंत्र में शामिल मुख्य भाग हैं: हृदय, रक्त, 3 रक्त वाहिकाएं। सभी मिलकर परिसंचरण तंत्र बनते हैं। उनका कार्य पदार्थ का परिवहन करना है। तैयार हो जाओ। अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है। ध्यान से देखें। रक्त जब आपको शरीर पर कहीं कट जाता है तो आप देख सकते हैं कि रक्त बहता है। रक्त क्या है? आप कह सकते हैं कि रक्त एक तरल द्रव ऊतक है जो रक्त वाहिकाओं में बहता है। यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए परिवहन करता है। यह छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक पचे हुए भोजन जैसे पदार्थों का भी परिवहन करता है। देखो, रक्त विभिन्न पदार्थों को कैसे ले जाता है। रक्त एक द्रव है। यह प्लाज्मा कहलाए जाने वाले एक सुरक्षात्मक पीले रंग के तरल में बनता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती हैं। इन कोशिकाओं को देखो, हम उन्हें लाल रक्त कोशिकाएं RBC कहते हैं, जिनमें हीमोग्लोबिन नामक एक लाल वर्णक होता है जिससे रक्त लाल रंग में दिखाई देता है। रक्त में मौजूद यह हीमोग्लोबिन वर्णक ऑक्सीजन के साथ बंध जाता है और इसे शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सभी कोशिकाओं को कुशलपूर्वक ऑक्सीजन को प्रदान करना हीमोग्लोबिन के बिना मुश्किल है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC भी होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। यह मृत किण्वकों को भी साफ करते हैं और जगह को साफ रखते हैं। इसलिए WBC को पुलिसकर्मी और सफाई कर्मचारी कहा जाता है। एक बार जब चोट वाले हिस्से से रक्त बहता है तो आप देख सकते हैं कि कुछ समय बाद रक्त बहना बंद हो जाता है। हाँ, कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि एक गहरे लाल रंग का थक्का चोट को भर देता है। थक्का प्लेटलेट्स नामक रक्त में एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है। थक्का रक्त के अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी रक्त में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और उनकी भूमिकाओं को समझ गए होंगे। रक्त वाहिकाएं। शरीर में रक्त वाहिकाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें धमनियां, शरीरीय और कोशिकाएं कहा जाता है। इन बातों पे नज़र डालें। श्वासन लेने के दौरान ताज़ी ऑक्सीजन की आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है। इन ऑक्सीजन को शरीर की बाकी कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है। बदले में शरीर की कोशिकाएं अवांछित गैस कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है।
रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित इन अपशिष्ट पदार्थों को लेते हैं और फिर हृदय में वापस पहुंचाते हैं और फिर फेफड़ों में जाता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हटा दी जाती है या नाक से बाहर निकाली जाती है। इसलिए हमारे शरीर में इस तरह की गतिविधियां होने के लिए धमनियों और शिराओं नामक दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं देखी जाती है। धमनियों की बात करें तो यह हृदय से शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। चूंकि ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह तेज होता है और उच्च दबाव पर बहता है, इसलिए धमनियों में दबाव सहन करने के लिए मोटी लोचदार दीवारें होती हैं। आइए धमनियों द्वारा रक्त प्रवाह का अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रिया: अपनी दाहिनी हथेली के माध्यम और तर्जनी उंगली को अपने बाएं कलाई के अंदरूनी हिस्से पर रखें। क्या आपको कुछ धड़कन महसूस हो रही है? आपका क्या ख्याल है कि ये धड़कन क्यों हो रहा है? आपको क्यों लगता है कि ये धड़कन है? इस धड़कन को नाड़ी कहते हैं और यह धमनियों में बहने वाले रक्त के कारण होता है। 1 मिनट में नाड़ी की धड़कनों की संख्या गिनें। प्रति मिनट धड़कनों की संख्या को नाड़ी दर कहा जाता है। आप कितने नाड़ी धड़कन गिन पाए? आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी दर आमतौर पर 72 से 80 बीट प्रति मिनट के बीच होती है। अपने शरीर में अन्य स्थानों का पता लगाएं जहां आप नाड़ी महसूस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। अपनी प्रति मिनट नाड़ी की धड़कन और अपने सहपाठियों की धड़कन दर्ज करो। आपके द्वारा प्राप्त मूल्यों को सम्मिलित करो और उनकी तुलना करो। आगे, शिराएं। शिराएं वे वाहिकाएं जो शरीर के सभी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। शिरों की दीवारें पतली होती हैं। शिराओं में वाल्व मौजूद होती है। ये वाल्व रक्त को केवल हृदय की ओर बहने देती है। इसका मतलब है कि बिल्कुल भी उल्टा प्रवाह नहीं होता है। क्या आपने देखा कि धमनियां छोटी वाहिकाओं में विभाजित है? ऊतकों तक पहुंचने पर वे आगे बढ़कर बहुत पतली नालिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकाएं मिलकर शिराएं बनाते हैं, जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से पहुंचाती है। ठीक है छात्रों, हम अगले वीडियो में परिसंचरण तंत्र के तीसरे भाग हृदय का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले याद कीजिए और खुद को जांचिए कि आप कितना समझ पाए हैं। याद रखने योग्य बातें।